उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रवेश परीक्षा आपकी जो होती है उसके लिए यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, क्या इसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है या एंट्रेंस एग्जाम्स होता है या किस तरीके से आपकी एडमिशन की प्रोसेस होती है, इसके लिए जो है डेट घोषित कर दी गई है। मैं आपको महत्वपूर्ण तिथि के साथ साथ ही इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड से संबंधित, एडमिशन से संबंधित सारी की सारी अपडेट आपको करा दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप जो है ध्यान से देखेंगे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज आप लोगों के लिए और बताई जाएगी कि डीएलएड जो है इन डिग्री धारकों के लिए बेस्ट ऑप्शंस है, उनके लिए बीएड या अन्य टीचिंग डिप्लोमे जो है डीएलएड के मुकाबले जो है बेकार है, तो यहाँ पर डीएलएड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, वो भी आप जो है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। जिन लोगों का ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कम्बिनेशन खराब है, भले ही आपने बीए किया हुआ, बीएससी किया हुआ हो, तो उसके लिए डीएलएड आपको करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप जहाँ ध्यान से समझेंगे और वीडियो को अंत में जो है अपना कमेंट्स भी छोड़ेंगे कि आपको क्या फ़ायदा हुआ या आपकी क्या दुविधा है। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और महत्वपूर्ण डेट के बारे में यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो सरकार ने तारीख घोषित की है वो है आपकी, देखिएगा यहाँ पर 15 जुलाई से आपके जो है ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 2022 के लिए। 15 जुलाई से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और ये जो फॉर्म है इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो देखेगा ये इस तरीके से है कि 10 अगस्त तक आपके जो है यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म जो है लास्ट डेट है, यानी कि 10 अगस्त तक आप जो है इसको भर सकते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत। अब बात करें इसकी फीस की, तो फीस के लिए मैं आपको बता दूं कि यूआर जो कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये का शुल्क है, इसी में आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और इसी में आपकी जो है ओबीसी कैटेगरी है। तो इनके लिए शुल्क में कोई छूट नहीं है, भले ही आपको रिजर्वेशन मिलता हो 500 रुपये आपको झटके से देने होंगे। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए जो है 300 रुपये का शुल्क यहाँ पर रखा गया है। तो आपको जो है 300 रुपये शुल्क यहाँ पर देना होगा यदि आप जो है इसमें आवेदन करना चाहते हैं। ये आवेदन शुल्क है, फीस इसकी नहीं है। 100 रुपये जो है ऐसे कैंडिडेट जो कि विकलांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखा गया है। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में शुल्क जो है डिवाइड किया गया है, फीस डिवाइड की गई है ऑनलाइन फॉर्म के लिए। अगली की बात करते हैं, अगली डेट की बात करते हैं कि अगली डेट में क्या होगा आपके साथ। तो यहाँ पर 18 से 22 अगस्त के बीच आपकी जो है यहाँ पर चलेगी। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया, तो काउंसलिंग आपकी जो होगी वो यहाँ पर होगी, देखिएगा 18 से 30 अगस्त के बीच आपकी जो है यहाँ पर काउंसलिंग होगी। ये 2022 में आपको 12 दिन जो है काउंसलिंग के दिए जाएंगे और ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसके बाद जो आपको सीट अलॉट की जाएगी उसके लिए आपको जो है 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 60 दिन तक जो है आप जो है सीट कंफर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि सीट पर जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। सीट पर एडमिशन लेने की जो आपकी डेट होगी वो लास्ट डेट होगी 7 सितंबर 2022। तो यहाँ पर 7 सितंबर तक का डेटा आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद जो बताई गई जानकारी है उसके अनुसार आपका जो है यहाँ पर जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनकी जो 8 सितंबर से आपकी जो है यहाँ पर क्लासेस चल जाएंगी, यानी कि 17 आपका जो है शुरू हो जाएगा 8 सितंबर से। उसके बाद कहा गया है कि आपकी जो है सेकंड काउंसलिंग जो होगी, सेकंड काउंसलिंग उन कैंडिडेट्स की होगी जो इस काउंसलिंग तक अपनी काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि 18 से 30 अगस्त में अपना किसी कारणों की वजह से काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं या उनका एडमिशन लेने का मन नहीं होता है लेकिन बाद में हो जाता है, तो सेकंड काउंसलिंग आप लोग करा सकते हैं। और ये जो काउंसलिंग है ये आपकी प्रक्रिया शुरू होगी 10 सितंबर 2022 से। तो ये डेट थी, मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी है सभी के सभी महत्वपूर्ण डेट। फीस आप लोगों की क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो योग्यता को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान से समझेंगे। योग्यता में आपके पास जो होने चाहिए यूजी यानी कि ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स आपके लिए होने चाहिए। और ये जो है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और आपकी जो है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण जो जरूरी कंडीशंस है। बाकी जो 45% है वो चल जाता है एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए। तो ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएट आपको होना चाहिए और कम से कम 50% या 45% आपके मार्क्स होने चाहिए।
इसके लिए जो आवेदन करते हैं वो अपीयरिंग वाले फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ये आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि फॉर्म के टाइम पर ही आपके जो है मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं, उसी के आधार पर आपकी जो है मेरिट लगती है। तो यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स आपका नहीं होता है, मेरिट के आधार पर आपका जो है एडमिशन होता है। बात करते हैं आपकी सरकारी और प्राइवेट सीटों के बारे में। तो देखिएगा, सरकारी जो सीट है कुल मिलाकर के 10,000 सीटें जो हैं आपकी सरकारी सीट है, अर्थात गवर्नमेंट सीट हैं। अब इनकी जो फीस है वो यहाँ पर देखिएगा 500 रुपये से लेकर के आपकी जो है 10,500 रुपये तक की आपकी फीस है प्रति वर्ष की, यानी कि एक वर्ष की जो फीस है वो इतनी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ यही फायदा है, गवर्नमेंट सीट लोग इसीलिए चाहती हैं ताकि उनका जो खर्च है बहुत कम मात्रा में लगे। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सीट के बारे में। तो प्राइवेट सीट जो है 1.90 लाख है, यानी कि 1,90,000 सीटें हैं। काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, खाली रह जाती है क्योंकि बीएड लोग ज़्यादा कर रहे हैं डीएलएड के मुकाबले, तो यहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं, जिसके कारण जो वैसे जो इसकी सामान्य फीस है वो देखिएगा इस तरीके से है कि आपकी जो है 40,000 आपकी जो है प्रति वर्ष फीस है, यानी कि कुल मिलाकर के पूरे कोर्स की जो फीस है वो 80,000 है आपकी पूरे कोर्स की फीस, यानी कि कंप्लीट जब आपका होगा तो उसमें आपकी फीस लगेगी सामान्य तौर पर 80,000 रुपये, जो यूनिवर्सिटी की ओर से घोषित की गई है। लेकिन तमाम प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपकी सीट नहीं भरती है, जिसके कारण जो है कम फीस का मेरा मतलब ये है कि आपका जो ये डीएलएड है वो 25 व 20,000 रुपये आपका जो है दोनों वर्षों में लगेगा, यानी कि कुल मिलाकर के आपकी 40 से 45,000 रुपये तक भी ये हो जाएगी यदि आपको इस तरीके की जो है एडमिशन लेना है डीएलएड में कम फीस पर। आप अपनी जो है कमेंट्स कर सकते हैं, या आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप मैसेज वगैरह आप मेरे लिए छोड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज दे दूंगा कहाँ पर आपका कम फीस में होगा और कैसे आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन की प्रोसेस के बारे में जैसे कि मैंने आपको डिक्लेयर कर दिया है, पहले इसका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपकी जो है मेरिट लगेगी। मेरिट का मतलब ये है कि आपकी जो है काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग होने के बाद आपसे जो है चॉइस भरवाई जाएगी आपके कॉलेजों के बारे में, और जिसके जितने मार्क्स हैं उसके अनुसार उसको कॉलेज आवंटित होंगे, और आपको जो है इसके बाद जो है अगस्त 30 तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 से 30 अगस्त तक आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी प्रक्रिया काउंसलिंग की, चॉइस फिलिंग वगैरह की। उसके बाद आपका जो है घोषित किया जाएगा मेरिट, आपका कॉलेज ये मिला है, आप अपने कॉलेज के अंदर 7 दिन के अंदर जो है अपना एडमिशन की प्रोसेस करा सकते हैं। तो सीधे तौर पर ये बात हो गई है। अब डिग्री धारक कुछ ऐसे हैं जिनको डीएलएड ही करना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं तमाम कोर्ट में केस चल रहे हैं। यूपी के अंदर भी जो है केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, राजस्थान का मामला आप समझ चुके होंगे। तो बीएड के ऊपर जो है यहाँ पर केस चल रहा है कि बीएड को जो है प्राइमरी से बाहर किया जाए। राजस्थान राज्य ने जो है इसको कर भी दिया है लागू, तो बीएड पर खतरा मंडरा रहा है कि ये जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए योग्य नहीं है। अब बीएड लोग इसलिए करते हैं कि प्राइमरी के अलावा जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज हैं उनमें भी बीएड को मौका मिल जाए। लेकिन जिन लोगों के ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो उनको जो है यहाँ पर बीएड करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो उससे बेहतर यही होगा कि बीएड का रिस्क ना लेकर के आप जो है डीएलएड को ऑप्शन में लें और डीएलएड आप करें, क्योंकि ये जो है प्राइमरी से कभी बाहर नहीं होगा, स्पेशल कोर्स है प्राइमरी के लिए। तो इसमें आपके जो हैं जिस तरीके से बीटेक लोग करते हैं, बीसीए लोग करते हैं, बीबीए करते हैं, या आपकी जो है मेडिकल में की हुई कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो इसमें क्या होगा कि आप लोग जो इस तरीके का कोर्स या इस तरीके की डिग्री किए हुए हैं, तो आप जो है हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि आप डीएलएड में एडमिशन लें, बीएड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप तब भी टीजीटी पीजीटी के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा जो है काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। मैं आपको बता दूं कि केवल 18 से 20% लोग ही जो ऐसे हैं जिनका सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, यानी कि सही कॉम्बिनेशन से मतलब ये है कि आपका जो है आप योग्य हो टीजीटी पीजीटी के लिए।
तो यदि आप जो है टीजीटी पीजीटी का तो मैटर अलग होता है, लेकिन जब आप टीजीटी के लिए योग्य ही नहीं हो तो आपका जो है बीए भी यहाँ पर जो है डीएलएड के लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। आप प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी तक बीएड भी अलाउ है यूपी के अंदर, यूपी की ही बात की जा रही है, यूपी डीएलएड की। तो अभी जो है बाहर हो सकता है, केस इस पर चल रहा है, तो आप जो है बेहतर यही होगा बिना जिसके आप जो है, यदि आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं है, आप जो है कमेंट्स में बताइएगा, आपको सलाह दी जाएगी कि आप जो है डीएलएड में एडमिशन ले लें। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।